Lesson number 1, Living World by Arpita Subhash Garat. तो lesson number Living World. So life is a unique, complex organization of molecules expressing through chemical reaction which lead to growth, development, responsiveness, adaptation and reproduction. तो लाइफ क्या होता है? ये एक यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन रहता है किसका? मॉलिक्यूल्स का, जो एक्सप्रेस कैसे होता है? थ्रू दी केमिकल रिएक्शंस, जो कि लीड किस में करेगा? ग्रोथ में, बाद में डेवलपमेंट, बाद में रिस्पॉन्सिवनेस और अडेप्टेशन एंड रिप्रोडक्शन. तो इसी को बोलते हैं लाइफ. अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरैक्टिव सिस्टम कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुले. तो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है? एक सेल्फ रिप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरैक्टिव सिस्टम होता है, जो कि किस में हेल्प करता है? कि जो एक्सटर्नल स्टिम्युलस होता है उसके रिस्पॉन्स करने में मदद करता है. तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स पढ़ेंगे. तो कौन से है? पहले है ग्रोथ, बाद में है रिप्रोडक्शन, बाद में मेटाबॉलिज्म, फोर्थ है सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, फिफ्थ है कॉन्शियसनेस. तो ग्रोथ क्या होता है? इट इज़ द इंक्रीज इन नंबर ऑफ मास ऑफ सेल्स बाय सेल डिवीजन. तो ग्रोथ में क्या होता है कि सेल्स डिवाइड होते जाएंगे और इंक्रीज होते जाएंगे नंबर में भी और मास में भी. किसकी हेल्प से? माइटोसिस की हेल्प से. इन प्लांट्स ग्रोथ कंटिन्यूज थ्रू आउट देयर लाइफ स्पेन. तो जो ग्रोथ होता है वो रुकता नहीं, वो लाइफ स्पेन तक कंटिन्यू होता चला जाता है. इन एनिमल्स ग्रोथ इज़ ओनली अप टू अ सर्टन एज. एनिमल्स में ग्रोथ होता है वो सर्टन एज तक ही होता है. हाउएवर सेल डिवीजन अकर्स टू रिप्लेस लॉस्ट सेल्स. पर जो सेल डिवीजन अकर्स होता है, क्यों? क्योंकि लॉस्ट सेल्स का रिप्लेसमेंट करने के लिए. बेसिकली ग्रोथ इज़ द इंक्रीज इन मास एंड साइज़. तो जो ग्रोथ क्या होता है वो इंक्रीज किस में करेगा? मास में और साइज़ में. दस नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो ग्रो. तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स कैसे ग्रो करते हैं? बाय द अक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल्स. सो ग्रोथ इज़ नॉट अ डेफिनेट डिफाइंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ये ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं हो सकती. इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज़ फ्रॉम इनसाइड. लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि जो ग्रोथ होता है वो किधर से होता है? इनसाइड, मतलब बॉडी के अंदर से. सेकेंड है रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन मतलब क्या? इट इज़ अ प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी हैविंग फीचर्स सिमिलर टू दोज ऑफ दी पेरेंट. प्रोजेनी मतलब क्या? ऑफस्प्रिंग, मतलब एक बच्चा. सो इट इज़ अ प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी जिसका क्या होता है कि जिसके पास सिमिलर फीचर्स रहेंगे, सिमिलर उसका जो बिहेवियर रहेगा दोज ऑफ द पेरेंट्स. ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस असेक्सुअली एंड सेक्सुअली. जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कैसे रिप्रोड्यूस हो कर सकते हैं? असेक्सुअल मेथड से भी कर सकते हैं, तो सेक्सुअल मेथड से भी कर सकते हैं. इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? जो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन होता है आर सेम बिकॉज दे रिप्रोड्यूस बाय सेल डिवीजन. तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन क्या कैसे होता है? वो सेम रहता है बिकॉज उसमें क्या होता है? सेल डिवाइड होता है ना, इसकी वजह से वो सेम होता है. मैनी ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिप्रोड्यूस. एग्जाम्पल मर्स, वर्कर बीज, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स एक्सेट्रा. तो जो मैनी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस नहीं करते. हैंस रिप्रोडक्शन इज़ नॉट अ परफेक्ट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो हैंस हम क्या बोल सकते हैं कि रिप्रोडक्शन एक परफेक्ट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की. थर्ड है मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म मतलब क्या? इट इज़ द सम टोटल ऑफ ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इनसाइड अ लिविंग सिस्टम. तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि सम टोटल किसका? ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन जो हो रहे हैं इनसाइड लिविंग सिस्टम में. इट इज़ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये डिफाइनिंग फीचर है. Metabolic reactions can be demonstrated outside the body in cell free system. तो metabolic reactions हम demonstrate कर सकते हैं किधर? cell free system में. Isolated metabolic reaction is vitro are not living things but are living reaction. जो isolated metabolic reactions होते हैं वो कैसे होते हैं? vitro होते हैं, मतलब living things नहीं रहते but living reactions होते हैं.
सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या कि ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स एंड इट इज़ अ डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मतलब सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान में रखते हुए हम बोल सकते हैं कि वो एक डिफाइनिंग फीचर है किसका, लिविंग ऑर्गेनिज्म का। कॉन्शियसनेस मतलब क्या, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स टू सेंस देयर environment and response to environmental stimulus. Example is the light, water, temperature, other organisms, chemical pollutants, etc. तो ये एबिलिटी रहती है ऑर्गेनिज्म की कि सेंस कर सके एनवायरनमेंट को और उसको रिस्पॉन्स कर सके एक्सटर्नल स्टिमुलस को। All organisms are aware of their surroundings, so it is a defining property of living organism। तो हम consciousness को क्या बोल सकते हैं, defining property। Human is the only organism having self consciousness। तो जो ह्यूमन के पास ही अपना खुद का सेल्फ कॉन्शियसनेस एबिलिटी होती है। अभी हम टेक्सोनॉमिकल एड्स देखेंगे, एड्स सीखेंगे। पहला है हर्बेनियम, बाद में बोटेनिकल गार्डन, तीसरा है जूलॉजिकल पार्क, चौथा है म्यूज़ियम, पांचवा है की, छठा है फ्लोरा, सातवां है मैनुअल्स, आठवां है मोनोग्राफ्स, नाइन्थ है कैटलॉग्स। तो हर्बेरियम में क्या होता है, इट इज़ स्टोर्स हाउस। ये क्या होता है, एक स्टोर हाउस रहता है, रिपोजिटरी of plant specimen that are dried, pressed and preserved on sheets and are arranged according to universally accepted classification। तो ये स्टोर हाउस होता है जिसमें ड्राइड और प्रेस एंड प्रिजर्व शीट्स किसके होते हैं, प्लांट स्पेसिमेन के रखे हुए होते हैं। हर्बेरियम शीट्स आर लेबल्ड विथ इंफॉर्मेशन अबाउट डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, इंग्लिश, लोकल एंड बोटेनिकल नेम्स, फैमिली, कलेक्टर नेम एक्सेट्रा। तो हर्बेरियम शीट्स के ऊपर उसकी इंफॉर्मेशन और लेबल किए हुए होते हैं, उसका डेट, प्लेस ऑफ कलेक्शन, इंग्लिश, लोकल एंड बोटेनिकल नेम्स, फैमिली, कलेक्टर नेम एक्सेट्रा वो लिखे हुए होते हैं। बाद में है बोटेनिकल गार्डन्स। बोटेनिकल गार्डन्स में क्या होता है, दीज आर स्पेशलाइज्ड गार्डन्स हैविंग कलेक्शंस ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस एंड आइडेंटिफिकेशन। तो ये क्या होता है कि ये स्पेशलाइज्ड गार्डन होते हैं जिसमें किसका कलेक्शन होता है, लिविंग प्लांट्स का कलेक्शन होता है, क्यों, रेफरेंस और आइडेंटिफिकेशन के लिए। ईच प्लांट इज़ लेबल विथ इट्स बॉटनिकल नेम एंड फैमिली। तो जो ईच प्लांट होता है वो कैसे होता है, उसको लेबल किया गया होता है और किसके साथ, बॉटनिकल नेम और फैमिली। फेमस बॉटनिकल गार्डन एग्जांपल है रॉयल बॉटनिकल गार्डन एट की जो कि इंग्लैंड में है। बाद में इंडियन बॉटनिकल गार्डन जो कि हॉरर में है, वेस्ट बंगाल, इंडिया। नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, लखनऊ, इंडिया। बाद में बायोलॉजिकल म्यूज़ियम। बायोलॉजिकल म्यूज़ियम क्या होता है, ये कलेक्शन होता है ऑफ प्रिजर्व प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर स्टडी एंड रेफरेंस। तो बायोलॉजिकल म्यूज़ियम में क्या होता है कि उधर क्या रखते हैं, कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट्स एंड एनिमल्स, किसके लिए, स्टडी और रेफरेंस के लिए। अ म्यूज़ियम कंटेन्स, अ म्यूज़ियम में क्या क्या होता है, स्पेसिमेन प्रिजर्व्स इन प्रिजर्वेशन सॉल्यूशंस इन कंटेनर्स और जार। तो स्पेसिमेंस होते हैं जो कि किस में प्रिजर्व होते हैं, कंटेनर्स में प्रिजर्व होते हैं या तो जार्स के अंदर। ड्राइड स्पेसिमेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स को भी रखा जाता है। इंसेक्ट्स प्रिजर्व इन दी इंसेक्ट्स बॉक्स आफ्टर कलेक्टिंग, किलिंग एंड पिनिंग। तो इंसेक्ट्स को भी प्रिजर्व करके रखते हैं इंसेक्ट बॉक्स के अंदर आफ्टर कलेक्टिंग, किलिंग एंड पिनिंग। स्टफ लार्जर एनिमल्स लाइक बर्ड्स एंड मैमल्स को भी रखते हैं। कलेक्शंस ऑफ एनिमल स्केलेटन्स भी उधर होते हैं। बाद में जूलॉजिकल पार्क्स, उसको हम जूस भी बोलते हैं। दीज आर दी प्लेस वेयर लाइव वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट इन प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट्स अंडर ह्यूमन केयर। तो इसमें क्या होता है कि इधर लाइव वाइल्ड एनिमल्स रखे हुए होते हैं अंडर किसमें, प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में, मतलब ह्यूमन केयर होता है उधर। इट हेल्प्स टू लर्न अबाउट देयर फूड हैबिटेट एंड बिहेवियर। इससे क्या हेल्प होता है जूलॉजिकल पार्क का कि उनका जो फूड हैबिटेट और उनका बिहेवियर लर्न करने में ये मदद करता है। बाद में है कि इट इज़ एन एनालिटिकल मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज़ एंड डिसिमिलरिटीज़। तो की क्या होता है, ये एनालिटिकल मेथड रहता है आइडेंटिफिकेशन का, जिसमें क्या होता है कि हम उसकी सिमिलरिटीज़ और डिसिमिलरिटीज़ को मद्देनजर रखते हुए आइडेंटिफाई कर सकते। इट इज़ बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जनरली इन दी पेयर कॉल कपलेट। तो ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स
उसको हम मद्देनजर रखते हुए हम उसको स्टडी कर सकते हैं। ईच कपलेट हैज़ टू अपोजिट ऑप्शंस, ऑफ दीज ओनली रेलिवेंट ऑप्शन इज एक्सेप्टेड एंड द अदर इज रिजेक्टेड। ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड अ लेड। तो ईच स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं हम? लेड। जैसे ड्राई स्किन यस और नो, हेयर यस और नो। तो ये दोनों क्या हो गए? कपलेट हो गए, दो ऑप्शन है। और ये क्या हो गया? ये है लेड। समझ में आया? तो ये ब्रांचिंग टाइप। तो ये है एग्जाम्पल।